फरवरी 1670 फरवरी 1770 की बात है। रात को आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसमें सिद्दी हिलाल ने अपनी 9 बीबियों के सर काट दिए थे। आखिर उस रात को ऐसा क्या हुआ था कि उदयभान ने अपने 18 बीबियों के सर काट दिए थे। जनवरी 1670 में आखिर ऐसा क्या हुआ था कि शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई जी ने सैनिकों को आदेश दिया कि शिवा को बुलाओ और अगर वो खाना खा रहे हों तो उनको बोलना बिना हाथ धोए सीधे चले आएं। और आखिर ऐसा क्या हुआ था कि तान्हाजी मालेश्वर जो अपने बेटे के शादियों में व्यस्त थे, अचानक उनको आदेश जाता है माताजी का और वो बेटे की शादी छोड़कर चले आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं तान्हाजी मालेश्वर के बारे में, सारी जानकारी बताऊंगा। आपको मालूम है इसके ऊपर अभी फिल्म आई थी, अजय देवगन साहब की एक फिल्म थी तान्हाजी, उसमें काफी चीजों को यहां वहां भी दिखाया गया है। आज एक्चुअल चीज क्या है, एक्चुअल बातें क्या है, पूरी जानकारी बताऊंगा आपको तान्हाजी मालेश्वर के बारे में, उनकी वीर गाथा के बारे में और मराठा सैनिकों की वीर गाथा के बारे में। वीडियो को अंत तक देखिए, मुश्किल से 15 मिनट का वीडियो होगा। पूरा वीडियो अगर आप देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको इस कहानी के बारे में, इस वीर कथा के बारे में, इस वीर जवान के बारे में सारी की सारी जानकारी मालूम चल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार शुक्ला, स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। चलिए शुरू करते हैं। जनवरी 1670 की बात है। प्रतापगढ़ के किले में शाम का समय था। शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई जी बैठी हुई थी, हाथी के कंघे से कंघी कर रही थी। हाथी दांत के कंघे पहले आते थे, आपको पता होगा अगर आप गांव से होंगे तो। उससे कंघी कर रही थी। अचानक उनकी नजर खिड़की पर जाती है, जिसको हम रोशनदान बोलते हैं। वहां से दूर एक उनको किला दिखाई दे रहा था, कोंडाना का किला, और वहां पर मुगलों का झंडा फहरा रहा था। अचानक मालूम नहीं माताजी को क्या हुआ, उन्होंने पहरेदार सिपाही को बुलाया और उन्होंने कहा शिवा को बुलाओ, और अगर शिवा खाना खा रहा हो तो उससे बोलना कि बिना हाथ धोए सीधे चला आए। शिवा कौन है? शिवाजी महाराज को उनकी माताजी शिवा बोलती थी। सैनिक जाता है शिवाजी महाराज के पास रायगढ़ के किले में और उनको माताजी का आदेश सुनाता है। शिवाजी महाराज अपने साथियों के साथ, अपने दरबारियों के साथ बैठे हुए थे। तुरंत माताजी का आदेश सुनकर वहां से अपने कृष्ण नाम की घोड़े पे बैठकर तुरंत आते हैं, माताजी को नमन करते हैं और बोलते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि माता ने इतना जल्दी और अचानक बुलाया। माताजी ने कहा आओ चौरस खेलते हैं। शिवाजी महाराज बोले नहीं मां, मैं आपके साथ कोई खेल नहीं खेल सकता, क्योंकि मैं खेल में भी आपको नहीं हराना चाहता। मां के जबरदस्ती बोलने पर शिवाजी महाराज खेलते हैं और शिवाजी महाराज हार जाते हैं। शिवाजी महाराज कहते हैं कि मां, आप मेरे पास जितनी जागीरें, जितने किले हैं, उनमें से आपको जो लेना है आप ले लीजिए। मां ने बोला नहीं, मुझे एक चीज चाहिए और मना मत करना। शिवाजी महाराज बोलते हैं माता का आदेश, सराखों पर आप बोलिए क्या चाहिए। उन्होंने इशारा किया, मुझे कोंडाना का किला चाहिए कैसे भी। शिवाजी महाराज थोड़ा सा शक पकाते हैं और बोलते हैं मां, आपको मालूम है कितना मुश्किल काम है ये, कितनी बड़ी पहरेदारी, कितनी बड़ी सुरक्षा वहां पर लगाई गई है। असंभव नहीं है लेकिन मुश्किल बहुत है। शिवाजी महाराज की जो मां है जीजाबाई, वो गुस्से में रौद्र रूप में बोलती हैं कि मुझे किला चाहिए और अगर किला नहीं मिला तो मैं श्राप दे दूंगी पूरे मराठा वंश को। और फिल्म में दिखाया गया है कि उन्होंने कसम खाई थी कि मैं पूरी जिंदगी जूती नहीं पहनूंगी। ये दोनों फैक्ट्स हैं। एक कई जगह पर किताबों में लिखा है कि उन्होंने कहा था कि मैं पूरे वंश को श्राप दे दूंगी, और फिल्म में दिखाया गया है कि मैं जूते नहीं पहनूंगी। दोनों चीजें। शिवाजी महाराज ने कहा कि जो मां ने बोला है, जो मां का आदेश है, वो सराखों पर है। अब सवाल आया कि इस बड़ी जंग को आखिर कैसे लड़ा जाए और आखिर कौन है जो इस कोंडाना के किले में चढ़ाई करे और जो मां का आदेश था, जो मां की इच्छा है, उसको पूरा करे। शिवाजी महाराज के दिमाग में एक नाम आता है और वो फोटो आपको दिखाई दे रही होगी, तान्हाजी मालसुरे, सूबेदार तान्हाजी मालसुरे। वही सूबेदार तान्हाजी मालसुरे जिनके साथ बचपन में शिवाजी महाराज ने खेल खेला था, पूरा बचपन बिताया था। शिवाजी महाराज और जो माताजी जीजाबाई हैं, वो आदेश जारी करते हैं सैनिकों को कि एक सैनिकों की टोली जाए और तान्हाजी मालसुरे साहब को आदेशित करे कि उनको माताजी ने, राजमाताजी ने याद किया है। सैनिकों की एक टोली जाती है तान्हाजी मालसुरे के पास। उस समय तान्हाजी मालसुरे अपने बेटे की शादियों में व्यस्त थे।
सैनिक बताते हैं, पत्र देते हैं तान्हाजी मालसुरे को, तान्हाजी पढ़ते हैं और उसमें लिखा था कि जितनी जल्दी हो सके आप लगभग 10 से 12 हजार सैनिकों के साथ में माता जी के सामने हाजिर हों। बस क्या था, तुरंत तान्हाजी मालसुरे ने अपने भाई सूर्या जी और सिल्लार मामा को बोला कि अपने को चलना पड़ेगा। वहां पर काफी लोगों ने बोला कि सर या महाराज जी या तान्हाजी, बेटे की शादी है, बेटे की शादी को बीच में छोड़कर आप कैसे जाएंगे? तो तान्हाजी मालसुरे ने एक स्टेटमेंट दिया था, आधी लग्न कोंड्याचम मग आमचा रायबाचम। पहली जो आधी लग्न है वो कोंडियाना जीत के होगी और जो बची की हुई लग्न है वो बेटे के शादी से होगी। बस शिवाजी महाराज के और माता जीजाबाई के जो आदेश था उसका पालन करते हुए तान्हाजी मालसुरे अपने सैनिकों के साथ में निकल पड़ते हैं। तान्हाजी मालसुरे जब राजमाता शिवाजी महाराज की माता जी जीजाबाई के सामने पहुंचते हैं, उनको नमन करते हैं। जीजाबाई जो है, जो माता जी हैं, वो तान्हाजी को आशीर्वाद देती हैं, ढेर सारा प्यार देती हैं। बस ये प्यार देखकर तान्हाजी मालसुरे अभिभूत हो जाते हैं और अपनी पगड़ी निकाल के माता जी के चरणों के पास रखते हैं और बोलते हैं, माँ आपको जो चाहिए आप मांग लीजिए। माता जी कहती हैं, मुझे कोंडाना का किला चाहिए। मैं चाहती हूं कि वो जो झंडा फहरा रहा है मुगलों का, उसको हटा करके वहां पर मराठाओं का झंडा फहरे। तान्हाजी ने बोला, जो आज्ञा मां। उसके बाद पूरा प्लान रेडी किया जाता है, पूरी स्ट्रेटजी बनाई जाती है और तान्हाजी मालसुरे अपने सैनिकों के साथ में, अपनी टोली के साथ में निकल पड़ते हैं। बीच में एक गांव पड़ता है आनंदबाड़ी, वहां पर तान्हाजी पहुंचते हैं अपने सैनिकों के साथ में। उस गांव में एंट्री करने के पहले जो सैनिकों के वेश धारण किया था सबने, उन सबको चेंज किया गया और बोला गया कि आप गांव के नॉर्मल कपड़े पहन लीजिए। और तान्हाजी ने गांव के जो सरपंच होते थे, जो प्रधान होते थे, उनके कपड़े उन्होंने पहने। जब वो गांव के अंदर प्रवेश किए, वो कोलियों का था और एक्चुअली जो आनंदगढ़ गांव था, आनंदबाड़ी, वो जो मुगलों ने बसाया था। और क्यों बसाया था? इस कारण से बसाया था कि कभी अगर खुदा ना खास्ता अगर कोंडियाना जिले किले में अगर कोई चढ़ाई करता है तो ये उनको इंफॉर्मेशन बता सके कि ऐसा ऐसा हमला होने वाला है। कहते हैं कि तान्हाजी ने प्रधान का रूप धारण किया था, प्रधान या जिसको आप सरपंच बोल दीजिए, और वहां पर जो कोली जनजाति के लोग थे उनसे उन्होंने बात की और बताया कि हम इस बाजू वाले गांव के प्रधान हैं और हमें चीते ने हमारे ऊपर अटैक किया है, तो हम आज यहां पर रात रुकेंगे। और उसके बाद में कहते हैं कि वहां के जो कोली लोग थे उन्होंने काफी स्वागत सत्कार किया और इसके बदले में तान्हाजी ने उनको ढेर सारा सोना और बाकी उपहार दिया। अब यहां पर दो कहानियां निकल के आती हैं। एक कहानी कहती है कि तान्हाजी ने कोलियों को लालच दिया था कि हम प्रधान हैं, और बाद में एक्चुअल बताया कि हम शिवाजी महाराज के सैनिक हैं और पूरी कहानी बताई थी कि ऐसी ऐसी कहानी है और अगर आप कोंडाना के किले के बारे में सारी जानकारी वहां की देंगे तो आपको और सोना चांदी दिया जाएगा। एक कहानी यह है। और दूसरी कहानी कई लोग बताते हैं, कई किताबों में लिखा है कि जो तान्हाजी थे वो जो उदय भान था, जो किले का हेड था, उससे उन्होंने दोस्ती की थी और इस कारण से उस उदय भान ने तान्हाजी को पूरे किले का भ्रमण कराया था और पूरे किले का भ्रमण करने के बाद तान्हाजी ने सब कुछ देख लिया था और उसके बाद वहां पर हमला किया था। दोनों कहानियां हैं। अब दोनों कहानियों से आगे बढ़ते हैं तो कहानी यह हुई कि फाइनली उनको सब जानकारी मालूम चल गई किले के बारे में। और अब जब किले के बारे में सारी जानकारी मालूम चल गई तो आपको मालूम है अब यहां पर दो डेट निकल के आती हैं, दो तारीख निकल के आती हैं। कई जगह पर इसके लिए डेट लिखा गया है 17 फरवरी 1670, कई जगह पर इसकी डेट लिखी है 4 फरवरी 1670। डेट्स में कंफ्यूज मत होइएगा, इतिहास की चीज है, दोनों लगभग सही साबित होते हैं, तो दोनों डेट्स को लेकर चलिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कहते हैं कि उस किले में मुगलों ने सुरक्षा के लिए बड़े लेवल पर वहां पर सुरक्षा तैनात की थी। अब मैं कहानी को यहीं पर रोकूंगा, कहानी के 50 साल पहले जाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। शिवाजी महाराज के जो पिताजी थे उनके जब वो जागीर थी तो उस समय शिवाजी महाराज ने कोंडाना, पुरंदर और आसपास से कुछ किलों पर कब्जा कर लिया था। मुगल हमेशा चाहते थे कि कोंडाना का जो किला है वो उनके हाथों में आ जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता था, संभव नहीं हो पाता था। और कोंडाना का किला किस कारण से इंपॉर्टेंट था? इस कारण से इंपॉर्टेंट था कि ये ऊंचाई पर बना था और इतनी ऊंचाई पर बना था कि वहां पर चढ़ने के लिए आपको लगभग 7 से 800 मीटर पहाड़ी में चढ़ना पड़ेगा। मोटा मोटा बोले तो लगभग 1 किलोमीटर, 700-800 मीटर। और वहां पर इतनी स्ट्रेटेजिकल पॉइंट था कि इतना आसानी नहीं था वहां पर हमला करना।
शिवाजी महाराज के पास में कोंडाना का किला था। मुगल लगातार कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके वो उनके हाथों में आ जाए। आगे कहानी कहते हैं कि शिवाजी महाराज के जो पिताजी थे उनको एक बार कैद कर लिया गया था, बंदी बना लिया गया था, और अपने पिताजी को छुड़वाने के लिए शिवाजी महाराज ने एक संधि की थी, पुरंदर की संधि, जिसमें उन्होंने ये जो कोंडाना का किला और आजू बाजू के 2-3-4 किले मुगलों को सौंप दिए थे। उसके बाद में शिवाजी महाराज आगरा गए थे मुगल से मिलने, और वहां पर आपको पता है कि आगरा में शिवाजी महाराज को कैद कर लिया गया था, और उसके बाद मिठाई के डिब्बों में बैठकर शिवाजी महाराज वहां से बाहर आए थे। मिठाई के डिब्बे बड़े बड़े थे, उनमें बैठ के छिप कर शिवाजी महाराज बाहर आए थे। पूरी कहानी बड़ी फेमस है, कभी इस पर बाद में अपन चर्चा कर लेंगे। अब कहानी क्या हुई कि जब मुगलों को लगा कि यार बड़ी मुश्किल से कोंडाना का किला उनके हाथों में आया है, तो ये किला कैसे भी करके उनके हाथों से ना जाए, तो मुगलों ने आमेर के राजा जयसिंह को इसकी जिम्मेवारी दी कि कैसे भी करके आपको इस किले की देखरेख करनी है। और जयसिंह के बारे में कहा जाता है कि जयसिंह का एक रिश्तेदार था उदयभान। जयसिंह ने उदयभान को इस किले की जिम्मेवारी दी थी, इस किले की सुरक्षा की जिम्मेवारी दी थी। और उदयभान के बारे में कहा जाता है, एक राइटर है अगस्टस, वो अपनी किताब में लिखते हैं और कहते हैं कि जो उदयभान था वो शरीर से इतना मजबूत था कि एक दिन में 1.5 गाय, 1.5 भैंस, 1.5 भेड़ और 50 सेर चावल खाता था। और एक सेर चावल में आता है लगभग 900 ग्राम चावल, तो इससे आप अंदाज लगा लीजिए कितना हैवी और कितना बॉडी रही होगी। उसके 12 बेटे थे और 12 के 12 बेटे इतने ही ताकतवर थे। साथ ही साथ वहां पर एक और सेनापति था जिसका नाम था सिद्दी हिलाल, वो भी बहुत ताकतवर था। मतलब कुल मिला के कहा जाए तो बॉडी से भी ताकतवर थे ये लोग, शरीर से मजबूत थे, और इसके अलावा वहां पर उस किले की सुरक्षा के लिए लगभग 10,000 सैनिक तैनात किए गए थे। क्योंकि अब इससे आप अंदाजा लगा दीजिए वो किला कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। और ऐसी कंडीशन में उस किले पर अटैक करना, उस किले पर कब्जा करना निश्चित रूप से टेढ़ी खेड़ था। अब आगे जब तानाजी आगे निकलते हैं तो आपको पता है कि जो कोंडाना का किला है उसमें 2 दरवाजे हैं, एक कल्याण दरवाजा और एक पुणे दरवाजा। जो कल्याण और पुणे दरवाजे हैं वहां पर सीधे जाना रोड से इंपॉसिबल था क्योंकि बड़ी मात्रा में सेना थी, और पश्चिम में द्रोणागिरी पहाड़ी है, ठीक है, द्रोणागिरी पहाड़ी। और जो द्रोणागिरी पहाड़ी है वो बिल्कुल लगभग सीधी खड़ी पहाड़ी है, जहां पर उस समय और आज भी देखा जाता है कि वहां से अटैक करना लगभग इंपॉसिबल है, ना के बराबर, कोई चांस ही नहीं कि वहां से कोई अटैक करेगा। तानाजी ने सोचा यह सही मौका है, यहां पर सैनिक कम हैं, हम इस पहाड़ी से चढ़ाई करते हैं और किले के अंदर प्रवेश करते हैं। आपको मालूम है कि शिवाजी महाराज के पास में एक छिपकली थी जिसको हमारे गांव में घोंटी बोलते हैं, लगभग 5 फीट के आसपास उसका साइज था। तो वो तानाजी साथ में लेकर गए थे उसको, और उसका काम क्या था, उसका काम यह था कि वो जमीन दीवार में जहां भी पकड़ती थी उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती थी, रस्से से अगर आप उसको बांध दे तो 5 से 6 लोग 7 लोग उसमें लटक सकते हैं, इतनी ताकतवर थी वो। यशवंती की मदद से जो तानाजी हैं वो किले की दीवार में चढ़ते हैं और धीरे धीरे करके करीब 2 सैनिक, 4 सैनिक, 10 सैनिक करके ढेर सारे सैनिक जो हैं वो किले के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और जो किले के महत्वपूर्ण दरवाजे हैं वहां पर जो तानाजी के भाई हैं सूर्या जी, वो इंतजार कर रहे थे ये सैनिक यहां से चढ़ें और वहां से जाके दरवाजा खोलें ताकि हम अंदर प्रवेश कर सकें। और जैसे ही तानाजी और बाकी सैनिक जो हैं वो किले के अंदर प्रवेश करते हैं, किसके माध्यम से, रस्सों के माध्यम से लड़ाई शुरू हो जाती है, एक दूसरे को मारना शुरू करते हैं और कई संख्या में मुगल सैनिक मारे जाते हैं। क्योंकि उस दिन उस किले में जश्न हुआ था, निश्चित रूप से लगभग सैनिक जो थे वो नशे में धुत थे। उदयभान खुद नशे में धुत था, सिद्दी हिलाल खुद नशे में धुत था, उदयभान के बेटे नशे में धुत थे। इसका फायदा उठा के तानाजी ने मुगल जो सैनिक थे उनको मारना प्रारंभ किया। मारना प्रारंभ करने के बाद जब पूरे किले में भगदड़ मच गई तो यह मैसेज गया उदयभान के पास में, क्योंकि वो किले के हेड आप बोल दीजिए, उनके पास गया कि ऐसी ऐसी बात है। उदयभान ने जो चंद्रबली नाम का उसके पास हाथी था, और उसके बारे में कहते हैं कि वो जो हाथी था उसको अफीम और नशा कराया जाता था, और वो एक बार कोई उसके सामने आ जाए तो उसकी मौत निश्चित है। चंद्रबली हाथी को उन्होंने बोला सैनिकों से कि उसको छोड़ दीजिए, वो जो भी सैनिक होंगे उनको देख लेगा। जब चंद्रबली हाथी को भेजा गया तो कहते हैं कि तानाजी ने एक तलवार में, एक ही अटैक में उस हाथी की सूंड काट के 2 टुकड़े कर दी थी और वो हाथी गिर के वहीं पर मृत हो गया था, मर गया था। जब ये जानकारी उदयभान को लगती है कि ऐसा हुआ है, फिर भी उदयभान कुछ नहीं करता, वो अपने 12 बेटों को भेजता है कि जाके देखो। जब 12 बेटे जाते हैं वहां पर लड़ाई करने के लिए तो कहते हैं कि तानाजी इतने वीर थे, अब उनकी गाथा समझ जाइए कि उन्होंने 12 बेटों के 24 टुकड़े कर दिए थे।
उन 12 बेटों के। और वो 12 बेटे शरीर से कितने मजबूत थे मैंने आपको पहले बता दिया है। उसके बाद फिर उदयभान के पास मैसेज गया, यहां पर लड़ाई चल रही है, लगातार सैनिक आपस में लड़ रहे हैं। उदयभान के पास मैसेज गया कि ऐसी सी बात है, तो उसका जो सेनापति था सिद्दी हिलाल, उसको बोला जाता है कि वो उनको बोलिए वो जाके मोर्चा संभालें। सिद्दी हिलाल उस समय अपनी 9 बीबियों के साथ में बिस्तर गर्म कर रहा था। वो तुरंत उठा, सबसे पहले उसने अपनी 9 बीबियों की गर्दन काटी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर युद्ध में मारा गया तो कोई भी मेरी बीबियों के साथ में हम बिस्तर ना हो पाए। उसने अपनी 9 बीबियों के सर काटे, और सर काटने के बाद वो जाता है तान्हाजी से लड़ने के लिए। जब तान्हाजी से लड़ने के लिए जाता है तो कहते हैं कि तान्हाजी और उनके बीच भीषण लड़ाई होती है, और तान्हाजी ने 18 चोट किए थे सिद्दी हिलाल के ऊपर, और फाइनली सिद्दी हिलाल भी लड़ते लड़ते ढेर हो जाता है। और अब अंत में उठता है उदयभान, और उदयभान भी अपनी 18 बीबियों के साथ में हम बिस्तर था, उसने भी सेम अपनी 18 बीबियों के सर काटे, और सर काटने के बाद में वो जाता है और तान्हाजी से उसकी भीषण लड़ाई होती है। इस युद्ध के दौरान उसकी एक तलवार की चोट से तान्हाजी का वो वाला हाथ कट के अलग हो जाता है जिसमें तान्हाजी ने भाला लिया हुआ था। तान्हाजी ने अपनी पगड़ी खोली, उस पगड़ी से अपने हाथ को बांधा ताकि खून न निकले, और वो लगातार लड़ते रहे। अब यहां पर कहानी के 2 पॉइंट निकल के आते हैं। कई इतिहासकार कहते हैं कि तान्हाजी ने उदयभान की हत्या कर दी थी लड़ते लड़ते, और बाद में ज्यादा खून निकलने के कारण से तान्हाजी की मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गए थे। और एक कहानी निकल के आती है कि तान्हाजी पहले ही शहीद हो गए थे, और उदयभान को तान्हाजी के मामा सिल्लार मामा ने उनकी हत्या कर दी थी। किसकी? उदयभान की। ये 2 पॉइंट निकल के आते हैं। फाइनली उदयभान मारा जाता है, और जो तान्हाजी हैं वो लड़ते लड़ते मातृभूमि के लिए, मां जीजाबाई के लिए, अपने मित्र शिवाजी महाराज के लिए और अपनी माता के आदेश के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। उसके बाद में उस मुगलों के झंडे को उतारा जाता है, मराठाओं का झंडा चढ़ाया जाता है वहां पर, और उसके बाद में जोर से हर हर महादेव के नारे लगाए जाते हैं। वहां पर जो घास फूस थी उसको जला के रोशनी की जाती है ताकि मालूम चले कि हमने जंग जीत ली है। जैसे ही ये मैसेज आता है शिवाजी महाराज के पास में, शिवाजी महाराज महत्वपूर्ण रास्ते से जाते हैं वहां पर, और पूरे जितने भी सैनिक थे वो हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे। और जब ये शिवाजी महाराज को पता चलता है कि हमने जंग जीत ली है, हमने किला जीत लिया है, लेकिन मेरा मित्र, मेरा दोस्त, मेरा बचपन का साथी और मेरा ईमानदार लॉयल आदमी, या आप उनको बोल दीजिए, से आप बोल सकते हैं कि जो बाहुबली मूवी थी तो उसमें जो कटप्पा थे, लगभग उस टाइप बोल सकते हैं, उतने ही ईमानदार थे, उससे भी कहीं ज्यादा ईमानदार थे, वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो शिवाजी महाराज सबको शांत करते हैं और एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि गढ़ आला पर सिंह गेला, गढ़ तो आ गया, किला आ गया, पर सिंह जो है वो हमें साथ छोड़कर, हमारा साथ छोड़कर चला गया। तो ये थे वीर तान्हाजी, जिन्होंने माता के आदेश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने दोस्त के वचन के लिए, अपने बच्चे की शादी छोड़कर, अपने बेटे की शादी छोड़कर आए और अपनी मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी। ये है वीर तान्हाजी। जो फिल्म में दिखाया गया है, फिल्म में कई बार क्या होता है कि कई बार फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा सा उसमें मिर्च मसाला बाकी चीजें होती हैं, अदर फैक्टर दिखाना पड़ता है, लेकिन ये एक बेसिकली कहानी है, एक बेसिकली कथा है वीर तान्हाजी के वीरता की, वीर तान्हाजी के महानता की। ऐसे थे वीर तान्हाजी जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। फेसबुक में, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, जहां जहां हो सकता है आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये जो हमारी सीरीज है ये लगातार शुरू होगी। कल मैंने किया था, कल मैंने एक महत्वपूर्ण युद्ध बताया था जिसमें 40 सिख और 10 लाख मुगलों के बीच में एक युद्ध हुआ था, और आज ये कहानी बताई है मैंने। डेली 7 बजे शाम को ये सीरीज हमारी चलेगी, जिससे महान महान कहानियां आपको बताई जाएंगी। ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक हिंदुस्तानी होने के नाते भी हमको मालूम होना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसे भी वीर हैं जिनके बारे में हमको जानकारी नहीं है। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, वीडियो में कमेंट सेक्शन ओपन है, खुल के आप लिख सकते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए। मैं अगर मुझे मालूम होगा तो उस पर वीडियो बना दूंगा, नहीं मालूम होगा उसके बारे में सारी जानकारी हासिल करूंगा, पढ़ूंगा और उसके बाद वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भारत माता की जय।